शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविधानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा। इस बार पाप मोचनी एकादशी का व्रत जो कि 28 मार्च 2022 दिन सोमवार को किया जा रहा है। सबसे पहले तो आप सभी भक्तों को पाप मोचनी एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। भगवान आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करे। पाप मोचनी एकादशी का व्रत हर वर्ष चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन इस व्रत को किया जाता है। यह व्रत सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला है और इस व्रत के बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इसके फल एवं प्रभाव को अर्जुन के समक्ष प्रस्तुत किया था। पाप मोचनी एकादशी व्रत साधक को उनके सभी पापों से मुक्त कर उनके लिए मोक्ष के मार्ग खोलती है। इस व्रत में भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप की पूजा की जाती है। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से उनके सभी पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं और सभी प्रकार के सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा। अगर आप हमें एकादशी व्रत कथा के लिए अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए ब्राह्मण दक्षिणा देना चाहते हो तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय। बहुत समय पहले की बात है कि प्राचीन समय में चैत्र रथ नामक एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थी। वहाँ सदैव वसंत का मौसम रहता था, अर्थात उस जगह सदा नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थी तो कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वे भगवान शिव के परम भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की। इसलिए वह कुछ दूरी पर बैठकर वीणा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय शिव भक्त महर्षि मेधावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा बनाई और उसके नेत्रों को मंजू घोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुए। उस समय महर्षि मेधावी भी युवावस्था में थे और काफी हिष्ट पुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गायन शुरू किया। तो महर्षि मेधावी भी मंजू घोषा के मधुर गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। महर्षि मेधावी उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमन करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन और रात्रि का कुछ भी ज्ञान न रहा और काफी समय तक वे रमन करते रह गए। तदुपरांत मंजू घोषा उस मुनि से बोली कि हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अतः स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बातें सुनकर ऋषि ने कहा कि हे मोहिनी, संध्या को तो आई हो और प्रातः काल होने पर चली जाना। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमन करने लगी। इस प्रकार दोनों ने साथ साथ बहुत समय बिताया। मंजू घोषा ने एक दिन ऋषि से कहा कि हे विप्र, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने इस बार भी कहा कि हे रूपसी,
अभी ज्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, कुछ समय और ठहरो। मुनि की बात को सुनकर अप्सरा ने कहा कि हे ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी होती है। आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया। अब और ज्यादा समय तक ठहरना उचित नहीं है। अप्सरा की बात को सुनकर मुनि को समय का बोध हुआ और वह गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे। जब उन्हें समय का ज्ञान हुआ तो उन्हें रमण करते करते करीब 57 वर्ष व्यतीत हो गए थे और उस अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे। इतना ज्यादा समय भोग विलास में व्यर्थ चला जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। अब वह भयंकर क्रोध में जलते हुए उस तपनाश करने वाली अप्सरा की तरह भ्रुकुटी तानकर देखने लगे। क्रोध से उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां बेकाबू होने लगी। क्रोध से थरथराते स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा कि मेरे तप को नष्ट करने वाली हे दुष्टा, तू महापापिनी है और बहुत ही दुराचारणी है। तुझ पर धिक्कार है। अब तुम मेरे श्राप से पिशाचिनी बन जा। मुनि के क्रोध युक्त श्राप से वह अप्सरा पिशाचिनी बन गई। यह देखकर वह व्यथित होकर रोने लगी और बोली कि हे ऋषिवर, अब मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न हो आइए और कृपा करके बतलाइए कि इस श्राप का निवारण किस प्रकार होगा। विद्वानों ने कहा है कि साधुओं की संगति अच्छा फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मेरा बहुत वर्ष व्यतीत हुआ है। अतः आप मुझ पर अब प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर मंजू घोषा को पिशाचिनी बनना पड़ा। मंजू घोषा की बात को सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई और साथ ही अपनी अपकृति का भय हुआ। अतः पिशाचिनी बनी मंजू घोषा से मुनि ने कहा कि तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुझे इस श्राप से मुक्ति का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी एकादशी है। उस एकादशी का उपवास करने से तेरी पिशाचिनी की देह से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत का सब विधान समझा दिया। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वे अपने पिता चैवन ऋषि के पास गए। चैवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा कि हे पुत्र, ऐसा क्या किया है तूने कि तेरे सभी तप नष्ट हो गए, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया है। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा कि हे पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमन करने का बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तेज और मेरा तप नष्ट हो गया है। कृपा करके आप इस पाप से छूटने का कोई उपाय बतलाइए। तो ऋषि ने कहा कि हे पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का पूरे विधि विधान के साथ तुम भी इस व्रत को करो और इस व्रत को करने से, उपवास करने से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता चैवन ऋषि की बातों को सुनकर मेधावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया और फिर उस व्रत के प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का उपवास करने से पिशाचिनी की देह से छूट गई और पुनः अपना सुंदर रूप धारण करके स्वर्गलोक को चली गई। इस प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनके सभी पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। जो भी जातक एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें इस व्रत के लिए दशमी के दिन से ही व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान नाम का स्मरण करते हुए सोना चाहिए और एकादशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए और शुद्ध वस्त्र धारण करने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान विष्णु, आज मैं आपके पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। जो भी मन में इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह प्रभु से कहनी चाहिए और दिन भर उपवास रहते हुए इस व्रत को करना चाहिए। अगर उपवास ना रह पाए तो एक समय फलाहार ग्रहण करना चाहिए।
और भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन विधि के द्वारा सुबह और शाम के वक्त पूजन करना चाहिए और रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए जागरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए और अगले दिन जा करके फिर सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन और आरती करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा देनी चाहिए। इसके बाद फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार पाप मोचनी एकादशी का व्रत जो कि 28 मार्च 2022 दिन सोमवार को किया जा रहा है। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 27 मार्च 2022 दिन रविवार शाम 6:05 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 28 मार्च 2022 दिन सोमवार शाम 4:16 और एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा 29 मार्च 2022 दिन मंगलवार को। पारण का समय जो कि सुबह 6:15 से सुबह 8:43 तक इस व्रत का पारण किया जाएगा। इस बार पापमोचनी एकादशी व्रत का पारण जो कि गो घृतेन पारणम यानी कि गाय के दूध के घी से इस व्रत का पारण किया जाएगा। एकादशी तिथि के दिन राहु काल का समय जो कि सुबह 7:17 से सुबह 8:50 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभप्रद नहीं होता है। नक्षत्र एकादशी तिथि के दिन जो कि श्रावण नक्षत्र दोपहर 12:24 तक, उसके बाद घनिष्ठा नक्षत्र। एकादशी तिथि के दिन योग जो कि सिद्धि योग शाम 5:40 तक, उसके बाद श्राद्ध योग। जो भी जातक एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस दिन चावल ग्रहण नहीं करनी चाहिए। कहा जाता है एकादशी के दिन चावल ग्रहण करने से रेंगने वाले जीवों के रूप में जन्म लेना पड़ता है। एकादशी तिथि के दिन तुलसी दल भी नहीं तोड़नी चाहिए। एकादशी के एक दिन पहले ही तुलसी दल भगवान के पूजन के लिए तोड़ लेनी चाहिए और भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करना चाहिए और भोग लगाते वक्त भी भगवान को अवश्य ही तुलसी दल चढ़ाना चाहिए। इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं। एकादशी तिथि के दिन किसी का अपमान बिल्कुल भी ना करे। इस दिन अपने मन में क्रोध ना लाए, किसी के प्रति अपने मन में ईर्ष्या या द्वेष का भाव ना लाए। महिलाओं का कभी भी अपमान ना करे। जहाँ पर महिलाओं का सम्मान होता है वहाँ पर माता स्थिर लक्ष्मी का निवास होता है और जहाँ पर भी महिलाओं का अपमान होता है वहाँ से माता स्थिर लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती हैं। तो महिलाओं का कभी भी अपमान ना करे, सदा ही धर्म का आचरण करे, धर्म कर्म का कार्य करते रहें, भगवान का पूजन करे, भगवान नाम का स्मरण करे। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। किसी भी प्रकार के व्रत में या पूजन में मन में अश्रद्धा बिल्कुल भी नहीं लानी चाहिए। प्रभु पे विश्वास और श्रद्धा के साथ ही किसी भी प्रकार के व्रत को करना चाहिए। अगर व्रत के लिए मन में अश्रद्धा हो, अविश्वास हो तो उस व्रत को नहीं करना चाहिए। वह व्रत निष्फल ही माना जाता है। प्रभु पे विश्वास रखते हुए सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ व्रत को करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। विशेष प्रकार से पापमोचनी एकादशी व्रत के पूजन विधि के बारे में जानकारियाँ प्राप्ति के लिए आप वीडियो के आइकन में जाकर के जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।